नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आने वाले कल यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। आने वाले टाइम में मार्केट हमें कैसा लग रहा है उसके बारे में। तो बिना कोई देरी किए मैं अपने चार्ट सिस्टम पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर हमें कैसी चालें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट को वीकली चार्ट लगा लेता हूँ मैं आपके यहाँ पे। वीकली चार्ट के अंदर यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारे हाई थे यानी 22,450 के ऊपर हमने एक ब्रेकआउट दिया था और हम उसी के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। यानी अभी यहाँ तक वीकली चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल के अंदर ज़रूर ऊपर से सप्लाई आई है, लेकिन ये कोई मार्केट जब ऊपर की तरफ हो और ऊपर की तरफ इस तरह के कंसोलिडेशन हो तो इतने वैलिडेट नहीं होते हैं। यदि इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर देखो, ये यहाँ से जी ये 7 नंबर और ये 9 नंबर 8 नंबर जो भी दिख रहा है, ये यहाँ से आप एक करोगे तो ये देखो एक राइजिंग वेज है। ये एक राइजिंग वेज है। यहाँ पे एक बार कटा था और वापस हम उसी के अंदर गए। इस बार हमने सेकंड टाइम यहाँ पे इस वेज को काटने की कोशिश की है, बट डेली चार्ट के अंदर हमारे पास जो सपोर्ट बन रहा है 22,400 का, यानी 22,450 जो मैं पहले बोल चुका हूँ, और 22,400 यानी 22,400 से 450 की रेंज एक इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे, उसके नीचे यदि हम खिसकना शुरू होते हैं तब हमारे लिए कुछ आगे चार्ट्स को देखने की बात होगी। क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर अपन 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं। 15 मिनट का चार्ट यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये 15 मिनट का ही चार्ट है आपके, और इसके अंदर अभी तक मेरे को ऐसी कोई खास गड़बड़ लग नहीं रही है। यदि 22,450 के नीचे की हम तरफ हम खुलते हैं तो फिर उसके उपरांत हम देखेंगे कि कल इसको कैसे ट्रेड किया जाए। लेकिन अभी तक जो पीछे की तरफ से ट्रेंड आ रहा है वो इंटैक्ट है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। बिगड़ेगा कब? कम से कम 60 मिनट, यानी 22,300 यदि हम 400 को तोड़ के 22,300 अप्रोच करें और उसके बाद में एक बाउंस हमें मिले और वापस वही 400 वाला एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम करे और वहाँ से हम यदि वापस खिसकना शुरू होंगे तो हमारे लिए एक दिक्कत की बात होगी। अदरवाइज़ हमारे लिए अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट ऊपर हाई टॉप निकाल के खड़ा है और एक बार कंट्रोलर सब कुछ देखने के बाद मुझे ये ऐसा लग रहा है कि एक बार हम इस रेंज को अप्रोच कर सकते हैं। 22,400 वाली है, यानी 22,300 से पहले हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। कंट्रोलर तो ये हमारी निफ्टी की बात हुई। तो इम्पोर्टेंट लेवल, अब छोटे शब्दों के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल है 450 और 400। 400 और 450 के ऊपर खड़े हैं तब तक हमारा जो पीछे की तरफ ट्रेंड चला रहा है वो इंटैक्ट रहेगा। उसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू वेव एनालिसिस देख लेते हैं इसके अंदर क्या मामला चल रहा है। 1 2 3 4 5 4 के अंदर एंट्री हो चुकी है। हाँ, बस ये लास्ट, इसका एक करेक्शन होके कंप्लीट निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ से। हाँ, कल के दिन में हो सकता है, देखते हैं क्या काम करवाता है, बट यहाँ काम करा के निकाल देगा ये एक बार। तो उसके बाद में कुछ इसके अंदर होगा। वैसे आप देखने की कोशिश करोगे 5 मिनट के अंदर एक छोटा सा डबल, क्या बोलते हो आप, डबल टॉप फॉर्मेशन हुई और यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाओगे तो कोई ख़ास इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना अपन देख रहे हैं मार्केट के अंदर। डेली चार्ट मैंने आपको बता दिया, 22,450 सपोर्ट है, उसको तोड़ेंगे तो फिर अपन 22 वाला 22,400 वही 380 सब सपोर्ट एक ही जगह आ रहे हैं। इनको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और वापस से ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे लिए कोई खतरे की घंटी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि जो मंथली पीरियड्स हैं वो भी हमारे 22,300 के आसपास आ रहे हैं, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे नीचे अब देखो, इनसे नीचे की तरफ यदि कोई काम होगा ना, वो डेंजर काम होगा 22,300 के नीचे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हमारी निफ्टी की बात होगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के अंदर में देखो तो बैंक निफ्टी बाकायदा बिल्कुल 200-300 पॉइंट यहाँ से नीचे आ सकती है। 500 पे खड़ी है, 200 आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंथली इसका मैं पीरियड्स देखने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर आपको
200-300 पॉइंट गिरावट आराम से देखने मिली, यानी 48,200 के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। पहली बात, इसमें यदि 300-400 पॉइंट गिरावट आएगी तो 100 पॉइंट निफ्टी में आ जाएगी और वहीं से बाजार संभल के अपना ऊपर की तरफ काम करवा देंगे। ये देखिए ना, कल बैंक निफ्टी कमज़ोर बंद हुई है। बैंक निफ्टी कल 5 मिनट में नीचे की तरफ काट के बंद हुई है। हाँ, और यदि 48,800 के ऊपर भी खुल जाए तो फिर ये नॉन स्टॉक ऊपर की तरफ भी खींच देगा। अदरवाइज 200-300 पॉइंट की गिरावट इसमें हम देख सकते हैं। डेली चार्ट सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 का एक हमें बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा कोई भारी इश्यू है नहीं जितना हम देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू लेवल्स की जाती है। अब 48,513 खड़ा है, अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मेरे को 48,200 48,000 के लेवल के आसपास मेरे को बैंक निफ्टी बाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन मेरी ये बन गई, तो 48,200 के आसपास मैं अपना कोई सेटअप देखने की कोशिश करूँगा। 48,800 के ऊपर खुल जाती है तो मुझे कोई सेटअप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वहाँ पर ये सस्टेन होकर ऊपर तरफ निकालेगी तो मेरे को पता है, तो अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस ये सीधा सीधा ऊपर खींच के ले जाएंगे। तो ये मेरे सेटअप्स क्रिएट हो गए। निफ्टी के अंदर मेरा जो सिस्टम बोल रहा है, निफ्टी के अंदर 22,453, ये केस के लेवल बता रहा हूँ। निफ्टी के अंदर 22,453 के ऊपर सस्टेन है, यहीं से यदि घुमा के ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो हम इसके साथ ही सवार हो लेंगे। यदि इसके नीचे खुलता है फिर ये नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसके अंदर क्या होता है, इंटरडे सेटअप्स अलग अलग टाइप से बनते हैं। लेकिन लेवल्स की बात करें तो अपन ये इंपॉर्टेंट लेवल है 400 और 453 वाला। इसको यदि डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो 300 वाला हमारे इंपॉर्टेंट जोन आ जाएगा। यानी हर 50-100 पॉइंट में आपको जोन मिलना शुरू हो जाएंगे नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ यदि आपको चलना है तो सिर्फ सीधा 3 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, ये 22,630, यानी 100 पॉइंट ऊपर आपको वापस वही रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा। और 5 मिनट का चार्ट यदि मैं निफ्टी का देखूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा नीचे की तरफ क्लोजिंग देखी गई है। सेम पैटर्न है इसमें भी। अच्छा, पैटर्न तो सेम ही बनेगा ना, ये इसने नीचे खींचते हुए गया है। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर स्लोली क्या हो रहा है, सेलिंग डाउन हो रही है। तो ये नीचे की तरफ पैटर्न यदि ऊपर तरफ करता है तो सीधा यहाँ से 100 पॉइंट आराम से 100-150 पॉइंट ऊपर की चाल देगा। तो लेवल्स को देख के ट्रेड करने का मज़ा अलग ही है। कुछ स्टॉक्स के अंदर देखने की बात करें तो देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए आरती इंडस्ट्री का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम बाद में, नीचे से घुमा के निकाला है इसने। ये स्टॉक्स आने वाले टाइम के अंदर आपको वापस ये हाइज निकलवाते हुए दिख सकता है। किसी प्रकार कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपना एनालिसिस कर रहे हैं। ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। अबाउट इंडिया यहाँ से वापस घूम सकता है ऊपर की तरफ, नो कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी कैपिटल पिछले हफ्ते कंसोलिडेट किया है, इस बार यदि ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करें आप तो इसी लेवल को ध्यान रखो। ये जो हाई बना है ना 208 रुपये 30 पैसे, यदि इसको निकालने की कोशिश करें तो ये अगले हफ्ते भी वीक में अच्छा काम करेगा। एफआरएल सीमेंट स्टॉक के अंदर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अडानी एंटरप्राइजेज बहुत अच्छे जोन पर है, ऊपर की तरफ काम करवा रहा है और ये निकाल देगा स्टॉक। पोर्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं 1348, एलकेम, अंबुजा सीमेंट स्टॉक सही है, ऑटो स्टॉक सही है। हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल निकाल सकता है अगले हफ्ते ऊपर की तरफ। टायर ओके है, टायर हाँ टायर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी तक मोमेंटम डाउन है बट ठीक है, 2-5 दिन कंसोलिडेट करके निकाल देगा ऊपर ही। अशोक लीलैंड इसके अंदर चाल बन सकती है, ध्यान रखना कभी भी। एशियन पेंट, एस्ट्रल अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर चाल बन सकती है। अतुल के अंदर बन सकती है। एयू बैंक भी यदि 634 पड़ा है, 640 के ऊपर होके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ठीक हो जाएगा ये स्टॉक वापस। और वो फार्मा, अभी फार्मा से थोड़ा सा हटो। बैंकें सारी ठीक है क्योंकि बैंक निफ्टी सही दिख रही है। बैंक निफ्टी के अंदर हमें 1000 पॉइंट चल रही है। बजाज ऑटो नॉन स्टॉप रैली, ये स्टॉक बजाज फिनसर्व ठीक हो सकता है आने वाले टाइम में। करेक्शन वरेक्शन तो होगी इसकी,
अच्छा, ये वीकली चार्ट देख रहा हूँ क्या मैं, 21, 22, 23, करेक्शन इसकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। डेली के अंदर देख लेते हैं एक बार। हाँ, डेली के अंदर ये करके गया है, पूरी करके गया है और बहुत अच्छी करेक्शन करवाई है इसने। नाइस चार्ट है ये आने वाले समय के लिए। ये इसको निकाला नहीं, ये रॉकेट हुआ नहीं ये स्टॉक, और इसका भी कंफर्मेशन ही करना है कि भाई ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। डेली हो गया तो ओवरली चार्ट, 1 मिनट, तारीख 26, 60 मिनट, तारीख 27। यस, बजाज के अंदर ये 1 घंटे का चार्ट नीचे नहीं कटेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये चार्ट नीचे नहीं कटना चाहिए, इसका काम हो चुका है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 15 मिनट में यहाँ पे आते हुए दिखेगा। 1680 70 रुपये के भाव में आएगा, फिर वापस खड़ा कर देगा। बजाज फिनसर्व इज़ ए गुड स्टॉक, गुड गुड गुड। फाइनेंस भी सेम है। ये कौन सा, बालाकृष्णा इंडस्ट्री। ओके, इसमें थोड़ा समय बच रहा है इसमें, है ना, थोड़ा बच रहा है। बलराम, बंधन बैंक, ये बंधन का बड़ा लफड़ा है, इसको देखते हैं थोड़ा। बंधन 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 यहाँ से पैदा हुआ था और यहीं का यहीं काम करवा रहा है। और अभी इसके अंदर डेली चार्ट के अंदर क्या मामला है, डेली में भी कहीं एक चार्ट तो निकालो। अच्छा, यहाँ पे इसने यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में निकालने की कोशिश की थी, बट ये वापस नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अब इसमें 1 घंटे का चार्ट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग चार्ट लग रहा है। 1 घंटे का चार्ट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग चार्ट है। यदि ये वापस 190 के लेवल निकालता तो फिर ये एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जाएगा सीधा सीधा आपके 220 के आसपास, 220-25 के घरों में जा सकता है। लेकिन एक बार इसको निकालने दे, 190 के घर को बार करके ऊपर की तरफ सस्टेन हो ना, तब ये ठीक हो जाएगा। बंधन बैंक, बड़ौदा। चलिए ठीक है, अब चार्ट तो खूब सारे हैं, 200 स्क्रिप्ट है, कभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का शॉर्ट एंड स्वीट यही काम है, अपने लेवल्स के ऊपर नज़र बना के रखें। दैट्स ऑल।